कर्नाटक की सूखी धरती के नीचे एक शहर अब भी जाग रहा है। कोलार गोल्ड फील्ड्स, जहां कभी भारत का सबसे शुद्ध सोना निकाला जाता था, आज वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि यादें सांस लेती हैं। दिन में ये जगह खंडहर लगती है, पर रात होते ही जमीन के नीचे से आवाजें आने लगती हैं, हथौड़ों की, सीटी की और उन लोगों की जो कभी वापस नहीं आए। कहते हैं सोना खत्म हो गया, लेकिन खदानों का काम आज भी जारी है और हर रात कोई नई शिफ्ट बुला ली जाती है। कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। 1802 का साल, कोलार जिले का एक छोटा सा गांव मरेकुप्पम। यहाँ के किसान खेत जोतते समय मिट्टी में चमकती धातु पाते हैं। पहले इसे ईश्वर का वरदान समझा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खबर लगी। कुछ ही वर्षों में यह इलाका बदल गया। शांत गांव, मशीनों की चीख, मजदूरों की भीड़। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं इस जमीन को मत खोदो, नीचे देवता नहीं राक्षस सोता है। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। केजीएफ दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक बन गई। 3200 मीटर नीचे तक, दिन में 12-14 घंटे काम, ऑक्सीजन की कमी, बार बार होने वाले हादसे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा सरकारी रिकॉर्ड कहता है। दुर्घटनाएं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा स्थानीय कहानियां कहती हैं। खदानें लोगों को खा रही थी। हर हफ्ते कोई न कोई लापता हो जाता, शव नहीं मिलता, सिर्फ हेलमेट या जूते। धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी, जो नीचे मरते हैं वो बाहर नहीं आते, पर यही भटकते रहते हैं। केजीएफ की सबसे कुख्यात सुरंग शाफ्ट नंबर 13, ब्रिटिश इंजीनियरों ने इसे अस्थिर बताकर बंद कर दिया, पर असली वजह कभी लिखी नहीं गई। मजदूर बताते थे लिफ्ट अपने आप चलने लगती, दीवारों से खून जैसा पानी टपकता, अंधेरे में किसी के गाने की आवाज। 1918 की एक रात पूरा शाफ्ट धंस गया, 300 से ज्यादा मजदूर अंदर जिंदा दफन। उसके बाद से रात 2:13 बजे वहां से घंटी बजने की आवाज आती है। 1947 के बाद केजीएफ भारत को मिला। सरकार ने खदानें चलाई, फिर 2001 में पूरी तरह बंद कर दी। शहर खाली होने लगा, क्वार्टर वीरान, अस्पताल बंद, स्कूल खंडहर। लेकिन एक चीज नहीं गई, डर। रात में स्ट्रीट लाइट अपने आप जलती बुझती, पुराने क्लब हाउस से हंसी, चर्च के पास परछाइयां। बीएसएनएल के 2 इंजीनियर राजीव और सैमुअल खदानों में केबल डालने गए। रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू था। आखिरी ऑडियो में, यहाँ कोई है, हम अकेले नहीं हैं, ये लोग ऊपर जाना चाहते हैं। फिर तेज चीख, सिग्नल कट, दोनों कभी नहीं मिले। आज भी उस रिकॉर्डिंग को केजीएफ की सबसे डरावनी आवाज माना जाता है। एक बूढ़े पुजारी वेंकटप्पा हर अमावस्या को खदान की ओर दीप जलाते हैं। उनका कहना, सोना देवता का नहीं था, ये नागलोक की संपत्ति थी जो इसे लालच में ले गए। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उनके अनुसार हर साल कुछ आत्माएं किसी जिंदा शरीर में निकलने की कोशिश करती हैं। 3 यूट्यूबर्स नाइट हंट इंडिया चैनल केजीएफ में नाइट एक्सप्लोरेशन करने गए। लाइव स्ट्रीम चालू, 2 घंटे तक सब ठीक। फिर कैमरा गिरा, लाइव में दिखा एक आदमी धूल से सना, बिना आंखों के। कमेंट सेक्शन में हंगामा, स्ट्रीम अचानक बंद। तीनों में से सिर्फ एक मिला, वो बोल नहीं सकता, बस खदान की तरफ इशारा करता है और रोता है। क्या केजीएफ सच में भूतिया है या ये सिर्फ डर और इतिहास का मिश्रण? पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, अगर वहाँ कुछ नहीं है तो रात में खदानें अब भी सांस क्यों लेती हैं? केजीएफ से दूर रहने वाले लोगों ने भी एक अजीब बात नोटिस की। जो कभी यहाँ काम कर चुका था या जिसने बस एक बार खदान के पास रात बिताई थी, उन्हें एक ही सपना आता था। सपने में एक अंतहीन सुरंग, दीवारों से टपकता पानी और दूर से आती आवाज, नीचे आओ, हम अब भी काम कर रहे हैं। नींद खुलने पर लोगों के हाथों में मिट्टी होती, नाखूनों के अंदर काली धूल, जैसे वे सच में खुदाई करके आए हों। डॉक्टरों ने इसे मास हेलुसिनेशन कहा, लेकिन सवाल ये था, हजारों लोगों को एक ही सपना कैसे? केजीएफ के एक टूटे बंगले में 1934 की एक डायरी मिली। नाम था कैप्टन एडवर्ड हॉलोवे। डायरी के आखिरी पन्ने कांपते हाथों से लिखे गए थे। We dug too deep, they are not dead, the gold was bait। आगे लिखा था, Every night at रात के 3 बजे, the workers stand outside my window, they don't blink, they wait। डायरी यही खत्म होती है। कैप्टन हॉलोवे की लाश कभी नहीं मिली, कागजों में बंद। लेकिन लोकल लोग कहते हैं, रात में ऑपरेशन थिएटर की लाइट जलती है, स्ट्रेचर अपने आप चलता है और सबसे डरावना, एक आवाज गूंजती है, इसे वापस भेजो, ये ऊपर मर गया है।
जो भी वहाँ रात रुका वो सुबह सफेद बालों के साथ निकला। कुछ तो पागल हो गए, कुछ आज भी बोलते नहीं। केजीएफ की एक खदान के पास 108 सीढ़ियां हैं। दिन में 108, रात में लोग गिनते हैं 109, 110, 112। और जब आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते हैं तो पीछे से आवाज आती है, एक कम गिन ली, और फिर कोई गायब। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है, लापता, कारण अज्ञात। केजीएफ से निकला कुछ सोना आज भी देश विदेश में मौजूद है। ज्वेलरी, मंदिरों में दान, निजी तिजोरियों में, पर जिनके पास ये सोना पहुंचा उनके घरों में अचानक आग, आत्महत्याएं, बिना कारण मौतें। एक ज्वेलर ने कहा, ये सोना चमकता नहीं, ये देखता है। 2003 में बंद खदानों की रखवाली के लिए एक गार्ड रखा गया। मुनिस्वामी, पहले हफ्ते सब ठीक, दूसरे हफ्ते उसने शिकायत की, रात में शिफ्ट बदलने कोई आता है, पर रिकॉर्ड में कोई नहीं। तीसरे हफ्ते वह खुद शिफ्ट पर नहीं लौटा। उसकी डायरी मिली, आखिरी लाइन, आज उन्होंने कहा, अब मेरी बारी है। भूवैज्ञानिक कहते हैं खदानें बंद हैं, कोई हलचल नहीं, लेकिन सैटेलाइट इमेज में कुछ सुरंगों से गर्मी निकलती दिखती है, जैसे नीचे कुछ अब भी काम कर रहा हो। कुछ खदानें सिर्फ बंद नहीं की गईं, उन्हें सील किया गया। क्यों? 1962 में एक रेस्क्यू टीम गलती से लेवल 14 तक पहुंच गई। वो लेवल किसी नक्शे में नहीं था। अंदर मशीनें चल रही थीं, हथौड़े उठ रहे थे और मजदूर काम कर रहे थे, पर उनके चेहरे सड़े हुए, आंखें खोखली, त्वचा पर सोने की धूल जमी हुई। टीम भागी। ऊपर आकर उन्होंने जो कहा वो रिपोर्ट में नहीं लिखा गया, बस एक लाइन दर्ज हुई, लेवल 14 डज नॉट एग्जिस्ट। नाम था शंकरैया, एक साधारण मजदूर। 1989 में खदान धंस गई, सबने उसे मरा मान लिया। 7 दिन बाद वो खुद बाहर निकल आया, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसकी आवाज भारी थी, वो रोशनी से डरता था, और सबसे अजीब, वो बोला, नीचे दिन नहीं होते, बस शिफ्ट बदलती है। तीसरे दिन उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में फेफड़ों में मिट्टी नहीं, सोने की धूल थी। स्थानीय आदिवासी मानते हैं केजीएफ सिर्फ खदान नहीं है, ये एक दरवाजा है, नागलोक, जहाँ धरती के नीचे प्राचीन नाग रहते हैं। सोना उनका भोजन नहीं, उनकी ऊर्जा है। जब इंसानों ने सोना निकाला उन्होंने नागलोक को जगा दिया। इसलिए खदानें सांस लेती हैं, जमीन गर्म रहती है और आत्माएं भटकती हैं, क्योंकि नागलोक से निकली आत्मा मृत्यु के बाद भी ऊपर नहीं जाती। 2015 एक डॉक्यूमेंट्री टीम कैमरा खदान के अंदर गिर गया, टीम भाग गई। 3 महीने बाद कैमरा मिला, बैटरी 0% पर रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में अंधेरा, फिर धीरे